डॉक्टर साहब, पत्रकारों के बारे में भी बता दीजिए कि वो कैसे रहें, क्या करें। और क्योंकि कहते हैं बहुत सारे पत्रकार भी हैं यहाँ पे, दिमाग से तो रिलैक्स रहते हैं क्योंकि बहुत कुछ बोल पाते हैं ये लोग। हाँ, इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार का जो लाइफस्टाइल है, आप सबका लाइफस्टाइल है, तो वो ऐसा है कि अनप्रिडिक्टेबल है। आप जमीनी पत्रकार हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं और हमेशा ऑन द गो हैं, ना दिन ना रात, कभी भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है हजर। कोई एक लाइफ का एक स्टाइल नहीं है, राइट। कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि हर दिन 7 बजे लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, 2 बजे लंच करेंगे, 8 बजे डिनर करेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। तो मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि फिक्स नहीं है, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में। तो ऐसे लोगों को मैं वही बोलता हूँ जो कि मैं खुद के लिए करता हूँ, कि अपना आप सबके बीच में इस किताब के माध्यम से इसको रिलीज किया। बीआरसी सर, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज भी होती है, आनुवांशिक भी कहा जाता है कि जो परिवार से आती है उसके लिए क्या उसके लिए भी 1 लाख रुपए का नाम रखेंगे आप? हाँ, देखिए पहली बात तो अभी तक हमने अपने नॉलेज में कोई टेलर टाइप 1 हो या टाइप 2 नहीं देखा। न्यूज सही चीज, ये बड़ी बात है। सर, ये काम जो रिसर्च है आपका, ये आपने ही किया है या इसके अलावा कोई और डिपार्टमेंट भी इस पे कोई नहीं, इसमें हाँ, जो रिसर्च है कि टेलर्स आर द हेल्थीस्ट प्रोफेशन। टेलर जो होते हैं वो, उनको डायबिटीज नहीं होती। ये रिसर्च मेरा खुद का है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लिमेंट्री हेल्थ साइंसेस, वियतनाम एंड इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया, इन दोनों के कोलैबोरेशन में हमने किया, जो कि हो चिन मिन में 6 जनवरी को हमने रिलीज किया। और 23 जनवरी आज के दिन हमने आप सबके बीच में इस किताब के माध्यम से इसको रिलीज किया। बीआरसी सर, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज भी होती है, आनुवांशिक भी कहा जाता है कि जो परिवार से आती है उसके लिए क्या उसके लिए भी 1 लाख रुपए का नाम रखेंगे आप? हाँ, देखिए पहली बात तो अभी तक हमने अपने नॉलेज में कोई टेलर टाइप 1 हो या टाइप 2 नहीं देखा। आधे हो गए वो काम करते हुए, रोज कम से कम 5 घंटे काम करते हो, फिर भी डायबिटीज है, चाहे टाइप 1 हो टाइप 2 हो। हम वो चैलेंज के दायरे में आएंगे। ये भी एक बात। टाइप 1 जेनेटिक हम बोल देते हैं, जबकि वो जेनेटिक होता नहीं है। जब भी हम बोलेंगे जेनेटिक तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, और मतलब ये हम बोलना चाह रहे हैं इसके दोषी इसके माँ बाप हैं, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। जबकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है। कई सारे छोटे बच्चे होते हैं जिनको टीका लगाने के बाद ही उनका ब्लड शुगर शूट अप कर जाता है, या फीवर में पैरासिटामोल देने के बाद उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल होता है, फिर दोबारा कंट्रोल में आता ही नहीं है। तो उस बात को छुपाने के लिए बता दो कि जेनेटिक है और पीछा छुड़ा लो, राइट। तो वो एक है। और लेकिन ऐसे बच्चे जब हमारे पास आते हैं, जो लोग 1 साल के अंदर आ जाते हैं डायग्नोस होने के, तो उनका जो ब्लड शुगर है नॉर्मलाइज किया जा सकता है, और करते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में। और उसमें भी इसी तरह के टेक्निक्स हम यूज करते हैं, और इट इज पॉसिबल टू रिवर्स इवन टाइप 1। तो ओपन चैलेंज कह रहे हैं आप? किसी भी तरह की डायबिटीज हो, ओपन चैलेंज की बात कर रहे हैं आप? किसी भी तरह की डायबिटीज टेलर के अंदर, बाकी लोगों में नहीं। अच्छा, टेलर ऐसा पकड़ो, ऐसा टेलर अपने साथ लाओ जिनको डायबिटीज है, राइट। और उसको उन वीडियो को आप हमारे विश्वरूप.com/health में जाके अपलोड कर दो। तो इतना ही करना है आपको, 1 लाख रुपए जीत जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। होगा क्या कि सब लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ऐसे टेलर ढूंढेंगे, और जब नहीं मिलेगा तो एक चीज मिलेगी, नॉलेज, एक आइडिया तो मिलेगा, अरे ये भी हो सकता है, आंखें खुलेंगी, अरे ये हो सकता है, तब भरोसा होगा। और भरोसा जब होगा तब ढूंढेंगे कि हम भी कैसे काफ मसल को यूज करें, हम भी कैसे अपने आप को बचाएं। ये सारे थॉट प्रोसेस एक के बाद एक आएंगे। तो बेसिक मकसद मेरा ये है, इसीलिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप जो सही मायने में टेलर्स हैं, जो टेलरिंग काम करते हैं मैनुअल, से आपको नहीं मिलेगा कोई टेलर विद डायबिटीज। के बारे में सर बताएं कि एडजस्टेबल आपने 0 वोल्ट, ये हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कुछ समय पहले। तरह के लोग होते हैं, जैसे मान लो जो किसान होते हैं, या फिर जो बैगर होते हैं, राइट, जो धरती या जानवर होते हैं जो धरती से जुड़े रहते हैं, राइट, जो मिट्टी से, हम सब जूते पहनते हैं हमेशा, राइट, धरती से पता नहीं कब हम कभी टच किया होगा। तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कोई फल या कोई सब्जी या कोई दुनिया की मेडिसिन नहीं ठीक कर सकती। तो 0 वोल्ट मतलब धरती से जुड़ो। अभी जब जूते पहन रहे हैं तो इंसुलेटेड है। जो 0 वोल्ट चप्पल आप बता रहे हैं, जो इस बुक में है, तो इसमें तारे हैं नीचे, उस कॉपर वायर से हम अगर जब चलेंगे तो नंगे पैर चलने से जो बॉडी में इलेक्ट्रॉन कनेक्ट होगा वही वाला कनेक्शन होगा। टेलरिंग इज द जो है कि हेल्दी, तो आपने बताया, तो अभी तक आप कितने टेलर से मिल चुके हैं और कैसे आपको ये देखिए अभी तक जो हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया उसमें करीब 1200
टोटल टेलर भारत के, और करीब 500 टेलर होंगे वियतनाम के, जिन पे हमने किया। ये वही एक बात, लेकिन वो रैंडम, कोई कुछ दिल्ली के हैं, कुछ फरीदाबाद के हैं, अलग अलग शहरों के। लेकिन हमने फिर एक शहर चुना मेरठ, उसका एक इलाका चुना कुर्तीनगर। कुर्तीनगर हब है टेलरिंग का। हमने ये डिसाइड किया कि एक ही जगह के सारे टेलर ले लेते हैं, तब देखते तो टोटल 250 टेलर मिले हमें। तो उन 250 टेलर पे बेस करके हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी बनाया है, जो कि इस बुक में डाला हुआ है। एक मैगजीन के मैं राजीव भाई के मैगजीन पढ़ रहा था, तो उसमें बोला था कि हमारी जो बॉडी है डिपेंड है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन लेवल। तो उन्होंने सांप का उदाहरण दिया था, जैसे सांप ऑक्सीजन लेता है, कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या हमारी जब बॉडी ऑक्सीजन लेवल न्यूट्रिशन लेवल बराबर होगा, क्या हमारी बॉडी तभी बीमार होती है? हाँ, बीमार तभी होगी, मान लो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन सब ठीक ठाक है, तो उसके बावजूद बीमार होगी। बिकॉज बॉडी कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। जैसे मैंने बताया, बॉडी इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंडेंट, जो धरती ही डोनेट करती है। आप देखिए, पक्षी धरती पे कनेक्ट नहीं होता, लेकिन वो पेड़ पे कनेक्ट होता है, पेड़ से उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो कई सारे बॉडी मूवमेंट पे भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने मूवमेंट की बात की, हार्ट को कोई किसी को न्यूट्रिशन दे, ऑक्सीजन दे, लेकिन बॉडी ना मूव करे तो भी वो बीमार पड़ेगा। तो हाँ, ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फूड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके बाद मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक घोड़ा है, आपने राजनीति जी की बात की, घोड़े को अगर आप बांध के रख दें वो मर जाएगा, उसको दौड़ना ही है, तभी वो जिंदा रहेगा। तो मोबिलिटी एक इंपॉर्टेंट बात है। जो आपने टेक्निक बताई है, ये किसी क्रॉनिक डिजीज के लिए भी कारगर है या नहीं? क्रॉनिक डिजीज के लिए कारगर है। क्रॉनिक का जैसे एडवांस हो जाता है, मान लो किसी को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, ये क्रॉनिक माना जाएगा, है ना। वेरिकोज वेन है, ये क्रॉनिक माना जाएगा। तो क्रॉनिक में भी ये काम करता है। क्रॉनिक वाले पेशेंट्स को भी आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आएंगे, हिम्स हॉस्पिटल में, तो देखेंगे क्रॉनिक को भी हम लगातार बोलते हैं कि 15 दिन करना है, 20 दिन करना है, हॉट एंड कोल्ड करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सारी चीजें बताते हैं। आप इस बुक से सीख सकते हैं। सर, आपका मानना है कि टेलर को ना आपकी अर्थ थेरेपी लेने की जरूरत है, ना डाइट लेने की। देखिए, हाँ, टेलर, मैंने ये देखा है कि टेलर बावजूद इसके कि वो किसी भी तरह का कोई हेल्थ के लिए स्पेशल अपना नहीं करते कुछ भी, ना तो वो स्पेशल डाइट लेते हैं, ना तो वो टाइम का पालन करते हैं, वो ऐसे नॉर्मल रहते हैं। उसके बावजूद भी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर वो साथ में जीरो गोल्ड भी जोड़ दे, साथ में डाइट भी अच्छा कर ले, तो जितनी भी उनकी अच्छी हेल्थ है, और मुझे लगता है कि अच्छी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आजकल जो सर्दी का टाइम है, स्किन वगैरह जो है ना काफी लोगों की ड्राई हो जाती है, तो इसमें सोराइसिस और एक्जिमा वगैरह भी काफी आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ आप बताना चाहिए, ये कैसे होता है? हाँ, आपको गौर होगा, आप में जो लोग आए थे, 30 नवंबर को हमने किताब रिलीज की थी, सर्कुलेटिंग डॉक्टर, इसी जगह पे श्री फोर्ट में बड़ा ऑडिटोरियम था, तब हमने स्किन का जिक्र किया था। जिस तरह से इसको सेकंड हार्ट बोलते हैं, ठीक उसी तरह से स्किन को थर्ड किडनी बोलते हैं। जब किडनी फेल हो जाती है आपकी, तो भगवान ने तीसरी किडनी दी है, वो है आपका स्किन। स्किन का टेम्परेचर पानी के माध्यम से 40 डिग्री तक ले जाते हैं, तो स्किन कन्वर्ट इनटू किडनी। आप अपना पसीना लीजिए, उसको सैंपल को टेस्ट कराइए, अपने पेशाब का सैंपल टेस्ट कराइए, दोनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन है लगभग सिमिलर मिलेगा। तो हम अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स को, आप हमारे हिम्स में चले जाइए, चाहे वो जयपुर में जाइए, चाहे गुड़गांव में जाइए, ओनर्स यहाँ बैठे हैं, तो आप देखेंगे जो पेशेंट डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनकी डायलिसिस छुड़ाने के लिए, उनके स्किन को किडनी में कन्वर्ट करने के लिए, उनको बड़े बड़े टब में 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में बिठा देते हैं। 1 घंटा 2 घंटा स्किन एक्टिवेट होने लगता है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो स्किन की ड्राइनेस है, जो स्किन की डिजीज है, वो स्किन की डिजीज नहीं है, वो स्किन में दिखाई दे रही है, बॉडी के अंदर की डिजीज है। जो बॉडी के अंदर नॉर्मल रूट से नहीं हो पा रहा, तो स्किन के माध्यम से बाहर आ रहा है। एक लेवल तक स्किन मैनेज कर सकता है, उसके बाद स्किन भी बोलता है अब मैं मैनेज नहीं कर सकता, तब हमें खारिज होती है, इचिंग होती है। तो ऐसे में क्या करना है, सनलाइट एक इंपॉर्टेंट है। सनलाइट अगर स्किन में पड़ेगी तो आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा, सनलाइट एंड अर्थिंग, ऊपर आसमान में सन, धरती अर्थिंग, जो लोग इन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे उनको स्किन डिजीज नहीं हो सकती। तो कितनी देर तक बैठना चाहिए सन की जो लाइट में? आप 15 मिनट बैठिए। डॉक्टर साहब, अक्सर गिरनर भी काफी कम बीमार पड़ते हैं, क्या उसके पीछे हाँ, भी कुछ साइंस है? सर, आपने बताया कि 15 मिनट बैठना चाहिए, गर्मी सर्दी दोनों, या देखिए इसमें क्या है कि मान लो धूप पड़ रही है, मैंने अपना टांग ऐसे रख दिया, टांग में यहाँ भी धूप पड़ गई, तो भी अगर मेरे विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो मेरा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। और मान लो धूप के अलावा खिड़की अब मेरी बंद है, जब लाइट पड़ रही है वो भी बेनिफिट करेगी, राइट। तो फिर भी तभी बोल रहा हूँ कि मिनिमम 15 मिनट भी कर लेंगे तो ठीक ठाक है, उसका कुछ असर तो मिल ही जाएगा। तो उसे सोराइसिस से थोड़ा राहत मिल जाएगी इससे जो। देखिए सोराइसिस की बात कर रहे हैं, इस पे एक लाइन मैं बोलूंगा, इसमें अगर आप किसी भी तरह का ग्रेन्स को हटा देते हैं, अन्न को हटा देते हैं,
रिफाइंड को हटा देते हैं और एनिमल फूड जो भी चीज जानवर से आती है, दूध आता है या मीट आता है, हटा देते हैं। सोरायसिस तो 10 दिन में ठीक हो सकता है, राइट। ये जैसे ही हटेगा वो ठीक होने लगेगा, जैसे ही हटेगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, फिर दोबारा डालेंगे फिर गड़बड़ होने लगेगी। तो ऐसा सिंपल है सर। बॉडी में जो काफ है, अगर उसमें पेन हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है? देखिए, बॉडी में काफ हो रहा है, जिस तरह से हार्ट में पेन होने का मीनिंग क्या है? यहाँ ब्लॉकेज है। अगर यहाँ पेन हो रहा है तो सेकेंड हार्ट में ब्लॉकेज है, राइट। तो कई बार हार्ट अटैक से पहले यहाँ पेन होता है, हार्ट अटैक आने से पहले यहाँ पेन होता है, वो इंडिकेशन है भाई आपका हार्ट अटैक आने का टाइम आ गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है? उसका ट्रीटमेंट है 42 डिग्री सेल्सियस पानी में आधे घंटे के लिए पैर डुबो के रखो, ऐसा 7 से 15 दिन तक कर लो, और उसके बाद अगर ये पेन चला गया छोड़ दो उसको। सोते हाँ, देखिए वो मतलब है कि यू आर द वन जो अपने काफ मसल को सबसे कम यूज करते हैं। वो एक इंडिकेशन है, वो एक वार्निंग है, राइट। जैसे मैं बैठा हूं, या तो मैं बॉडी हिला रहा हूं या मैं काफ ऐसे थोड़ा बहुत हिल रहा हूं, तो इससे ऐसे लोगों को इस तरह के जो मसल जड़ जाते हैं वो नहीं हो सकता। इसके वजह सर मेरा एक सवाल है, ये सारा रिसर्च करने में आपको कितना समय लगा? कैसे पता चला कि किस तरह के आउटपुट आ रहे हैं? हाँ, वो ऐसे कि मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे 20 हॉस्पिटल हैं पूरे देश में, और जिनमें 2 हॉस्पिटल को उन्होंने आपको मिला है। तो हॉस्पिटल में पेशेंट आते रहते हैं, और उसके अलावा हमारा जो हेड ऑफिस है फरीदाबाद में, यहाँ भी ऑनलाइन पेशेंट जुड़ते रहते हैं। मलेशिया, वियतनाम में भी हमारे हजारों पेशेंट्स हैं, तो पेशेंट के फीडबैक मिलते रहते हैं। तो लगभग मुझे टोटल हो गए 15 साल, राइट। 15 साल से हम डेटा इकट्ठे करते जा रहे हैं। उन डेटा का जो रिजल्ट होता है वो हर 2 महीने 3 महीने में एक किताब के माध्यम से मैं रिलीज करता जाता हूँ, ताकि पब्लिक तक पहुंचे, पब्लिक हमारे या हमारे हॉस्पिटल के बिना ही इनको यूज कर पाए। अभी तक 30 किताबें हम रिलीज कर चुके हैं इस किताब को मिला के। पिछला किताब 30 नवंबर को रिलीज किया था, राजीव दृष्टि जयंती वाले दिन, यहीं पे इससे बड़ा हॉल में। डॉक्टर साहब एक सवाल है, हाँ। आजकल मोतियाबिंद की शिकायत लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाए, उसका क्या इलाज होगा? देखिए, मोतियाबिंद है, कैटरैक्ट है, या ग्लूकोमा है, या आंखों में कोई और दिक्कत है, इसका इलाज तो बड़ा सिंपल है। हमारे पेशेंट जब DIP डाइट पे रहते हैं, जो कि आज का टॉपिक नहीं है, तो 3 महीने में वो DIP डाइट पे तो अपने डायबिटीज के लिए रह रहे हैं, लेकिन 3 महीने में उनके चश्मे भी उतरने लगते हैं, उनका कैटरैक्ट ठीक होने लगता है, उनका ग्लूकोमा ठीक होने लगता है। DIP डाइट में रहने से आपके जैसे से ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, तो कैटरैक्ट और ग्लूकोमा अपने आप ठीक होने लगता है। 3 मंथ्स ऑन DIP डाइट। DIP डाइट जिनको नहीं पता, सिर्फ आप गूगल करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। डॉक्टर साहब आपने फेंटिंग का बताया, तो जैसे एक बीमारी जो अमूमन है मिर्गी की बीमारी, किसी मिर्गी की बीमारी से कोई गिर जाता है। मिर्गी की बीमारी एक अलग कारण से होता है, जैसे फेंटिंग है। फेंटिंग मैंने बोला कि वो सभी को हो सकता है, हर तीसरे को होता है, इसका मतलब हर तीसरा इंसान बीमार ऐसा नहीं है, राइट। फेंटिंग तब होती है जिसको फेंट नहीं हुआ हो। मान लो आप में से कोई ऐसा है जिसको फेंट नहीं हुआ कभी ना कभी, राइट, तो आप फेंट होना चाहते हैं तो ऐसे खड़े होकर देखिए थोड़ी देर तक बिना हिले, आपको एहसास हो जाएगा फेंटिंग क्या होता है। तो फेंटिंग होना एक अलग बात है, वो किसी को भी हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन में। जिस तरह से हम अगर गिरेंगे तो चोट लगेगी, इसका मतलब नहीं कि बीमार है, ठीक उसी तरह से एक पर्टिकुलर पोस्चर में हम फेंट हो ही सकते हैं। ये तो भी एक बात। अब आते हैं आपके, राइट, कि फेंट मिर्गी एक बीमारी है, सीजर एक डिजीज है। उस डिजीज का कारण क्या है? उसको जब हमारा ब्रेन की सिग्नलिंग स्विच ऑफ हो जाती है, तब इंसान गिर जाएगा और फिर उसके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, मिर्गी। लेकिन वो ब्रेन स्विच ऑफ क्यों होता है? उसके कुछ कारण है। 2 चीज से स्विच ऑफ होता है, अनाज से, अन्न से, और दूसरा जो स्विच ऑफ होता है वो है एनिमल प्रोडक्ट से। अगर किसी भी मिर्गी वाले पेशेंट से ये दोनों हटा लो खाने से, वो मिर्गी का स्विच ऑन ही नहीं होगा। मान लो यहाँ बल्ब है लेकिन आपने स्विच को ऑन नहीं किया तो बल्ब ऑन नहीं हो सकता, राइट। तो मिर्गी का स्विच ऑन कहां से होता है? मिर्गी का स्विच ऑन होता है सिर्फ एक चीज से, अन्न और फूड से। फूड में 2 चीजें हैं, अन्न और दूसरी चीज है एनी एनिमल फूड। एनिमल फूड मतलब चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो। अब आप बोलेंगे तो इसका मतलब तो वो अनाज कुछ खा ही नहीं सकता, चावल ना मिलेट्स ना रोटी। डेफिनेटली यस। तो क्या उसके बिना कैसे रहेगा? उसके बिना रह सकते हैं। 0 ग्रेन आटा हम बनाने बोलते हैं उसको। उसके रेसिपीज अगर चाहिए तो विश्व.com में जाकर देख सकते हैं। ऐसे आटा हमारे हॉस्पिटल में हम देते हैं। उनको ये सिखा देते हैं कि आप 0 ग्रेन आटा बनाओ, जिसमें बादाम होता है, चिया सीड होता है, सनफ्लावर सीड होता है, ऐसे, या नारियल का पाउडर। ये चारों चीज लेके इक्वल क्वांटिटी में पीस लेंगे तो पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर से रोटी बन जाएगी। वो रोटी खा लो। वो रोटी बड़ा टेस्टी होता है। एक रोटी से उतना पेट भरता है जितना आपके नॉर्मल 2 रोटी से पेट भरता है। अगर आप 4 रोटी खाते हैं उसमें 2 में पेट भर जाएगा और एनर्जी मिलेगी।
राइट। आपने 4 चीज लिया, आपने चिया सीड लिया, सनफ्लावर सीड लिया, नारियल का पाउडर लिया और बादाम लिया। इन चारों को इक्वल क्वांटिटी में लिया, अलग अलग पीस दिया, चारों को मिला लिया, ये आपका आटा बन गया। ये आटा आप खाइए, कितना रोटी खाना चाहते हैं। आपने अन्न को छोड़ दिया, आपकी मिर्गी चली गई। दोबारा अन्न कभी खाइए, मिर्गी दोबारा आएगी। हम सब किसी न किसी चीज से एलर्जिक है, राइट, किसी न किसी चीज से। जैसे मैं एलर्जिक को बैगन मुझे खिला देंगे तो मेरे भी होंठ फूटने लगेंगे, तो मैं नहीं खाता ना फिर, राइट। तो हो सकता है आप किसी एक ऐसी चीज से एलर्जिक है तो बाइदी भी आपने कभी खाया भी नहीं। मान लो आप मान लो मछली से एलर्जिक है, लेकिन आपके घर में पहले से ही वेजिटेरियन है, तो आपको पता भी नहीं कि आप उस चीज से एलर्जिक है, बिकॉज उसकी नौबत नहीं आई, राइट। तो लेकिन जो लोग अन्न से एलर्जिक है तो उनको छोड़ना पड़ेगा, उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको छोड़ के ही ठीक हो सकता है। तो सीजर का मुख्य कारण नहीं है। अब उसको इलाज कैसे करते हैं? जिंदगी भर दवाई पे रहो। क्या दवाई लेने के बाद उसकी मिर्गी खत्म होती है? कोई गारंटी है? आज मैंने आपको गारंटी दिया, चैलेंज किया कि भाई आप टेलर दिखा दो डायबिटिक वाला, तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ 1 लाख रुपए का। लेकिन मिर्गी खत्म हो जाएगी, किसी ने चैलेंज दिया कि आप ये दवाई खाओ, आपको मिर्गी नहीं हो सकती, तब भी होगी, क्योंकि वो ट्रिगर जितनी बार आएगा, जो 2 ट्रिगर बनता है, मिर्गी आ जाएगी। उनको हटाइए। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर मिर्गी वाला कोई पेशेंट मिले, 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए ट्रायल करके देख लीजिए, मिर्गी चली जाएगी। सर हार्ट अटैक काफी लोगों को देखा जा रहा है, जो 5 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक हो, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा? पहले बड़े लोगों को 5-5 साल के बच्चों को हार्ट अटैक। देखिए सिम्टम कैसे पता चलेगा? एक तो जिनको एंजाइना होता है, जिनको दर्द रहता है, उनको हार्ट अटैक नहीं होने वाला, राइट। तो उनको तकलीफ होती है लेकिन हार्ट अटैक में कन्वर्ट नहीं होने वाला। वो सडनली जिनको होता है, वो अभी देखा जा रहा है 2021 16 जनवरी के बाद, राइट। और उसका खास क्लियरली देखिए, ये ऑनलाइन चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप लोग अपने अपने चैनल में चलाएंगे भी। क्लियरली सिर्फ और सिर्फ ये जो टीके लगे हैं 2, उनकी वजह से क्लियरली। 5 साल के बच्चे का नहीं बता सकता मैं क्या है, लेकिन जो आजकल देख रहे हैं जो वो क्लियरली टीके की वजह से हैं। 2 लगाएं, और जिनको लगता है कि टीके की वजह से नहीं, वो तीसरे वजह लगा के देख लें। शुक्र है कि आप जिंदा हैं इसके बावजूद भी, और आप फर्स्ट खेल रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस पे सारे दुनिया के सबूत इकट्ठे करके हमने किताब बनाई। किताब का नाम है व्हेन क्योर इज क्राइम। इस किताब को हमने रिलीज किया भगत सिंह जयंती के दिन, 28 सितंबर को रिलीज किया था। उसमें सारे सबूत दिए हुए हैं हमने। जब ये टीका आया था उससे पहले हमने बता दिया था, आप में से कुछ लोगों ने चलाया भी, कि टीका मत लेना गलती से भाई, क्योंकि इससे हार्ट अटैक आएगा, मरने वाले हैं। ये टीका डिजाइन ही इस तरह से कि इंसान मर जाए या तो मरने के कगार पे आ जाए, राइट। तो जिन लोगों ने टीका लगाया, जो ज्यादातर लोगों ने लगाया आप में से, तो आपको दिल में डर होना, लेकिन डर की जरूरत नहीं है कि अब आपके पास एक और हार्ट भी है और कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपना ध्यान इसके बावजूद भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कैंसर पे पिछले साल अप्रैल महीने में बुक रिलीज की थी, द रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। हमारे हॉस्पिटल में 20 हॉस्पिटल हमारे 30% पेशेंट कैंसर वाले आते हैं। तो कैंसर पे रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर आप पढ़ सकते हैं। वो भी आप हमारे ई-बुक bishrup.com/ebook से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर भी शोध है। 30% पेशेंट हमारे कैंसर वाले होते हैं। आज का टॉपिक नहीं है ये, इसलिए इसको नहीं आज छेड़ेंगे। तो इसके अलावा और कोई सवाल? आपकी बुक ज्यादातर चैलेंज को लेकर रहती है, अब आगे कौन सी आप रिसर्च कर रहे हैं जो कि चैलेंज वाला? देखिए रिसर्च पहले से डिसाइड नहीं होता। रिसर्च जन्म लेता है जब कोई रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जिस तरह से पिछले, जैसे आज भी सभी सवाल पूछा कि इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, हम क्या करें, हमने टीका लगा लिया। तो जब इस तरह सवाल पूछते हैं तो हम उसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज की किताब उसकी जवाब है। अब जो हम पेशेंट्स में देखेंगे, जिन मुद्दों को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे अपने प्रेजेंट टेक्निक से, तो फिर उन मुद्दों पे हम रिसर्च करेंगे, राइट। फिलहाल तो हमारा जो अगला है कि पंचकर्मा थेरेपी, जो कि आयुर्वेद का एक पंचकर्मा थेरेपी है, आप सबको पता है, लेकिन पंचकर्मा थेरेपी को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, राइट। क्योंकि पंचकर्मा थेरेपी सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर ही करेगा, कुछ लोग करेंगे, जरूरी नहीं है। जब पंचकर्मा थेरेपी लिखी गई थी तब वो ये नहीं बोल रहे थे कि आप अगर डॉक्टर तो ये आप कर सकते हैं, राइट। ये तो एक जीने की कला है, और पंचकर्मा थेरेपी से हम बहुत सारे मेडिकल कंडीशन को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो अगला हमारी जो मुहिम है वो पंचकर्मा थेरेपी लोगों तक पहुंचाएं, मुफ्त में पहुंचाएं, आसान तरीके जो घर पे आप करके बहुत बड़े दिखने वाली प्रॉब्लम का आसानी से सोल्यूशन निकाल सकें। डॉक्टर साहब, टेलर के अलावा जैसे किन्नर भी होते हैं, वो हाँ। काफी कम बीमार होते हैं, उसके पीछे भी कोई साइंस है क्या? हाँ, उसके पीछे भी जरूर साइंस होगा, राइट। कई सारे तबके हैं जो कि कम बीमार होते हैं इन कंपैरिजन टू सम ऑफ अस, राइट। तो उनमें से हमने टेलर्स पे शोध किया और जो पाया, और उसका कारण था शोध करने का, बिकॉज हम कुछ समझाना चाह रहे थे, राइट। तो और भी जो लोग हेल्थीस्ट रहते हैं, जैसे DIP डाइट जब आया आज से 15 साल पहले, जब हमने शोध किया था, हुंजा
सिविलाइजेशन जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, हिंदू लोग ऐसे हैं जो 100 साल जीते हैं, तो वो क्या खाते हैं, तो उससे ही हमने DIP डाइट को इंस्पायर हुआ। तो इस तरह से जो भी लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी से कोई अच्छी चीज मिल जाए तो इससे अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, पत्रकारों के बारे में भी बता दीजिए कि वो कैसे रहें, क्या करें, और क्योंकि कहते हैं बहुत सारे पत्रकार भी हैं यहाँ पे, दिमाग से तो रिलैक्स रहते हैं क्योंकि बहुत कुछ बोल पाते हैं ये लोग। हाँ, इनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकार का जो लाइफस्टाइल है, आप सबका लाइफस्टाइल है, तो वो ऐसा है कि अनप्रिडिक्टेबल है। आप जमीनी पत्रकार हैं तो जमीन से जुड़े हुए हैं और हमेशा ऑन द गो है, ना दिन ना रात, कभी भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। हैफजर्ड कोई एक लाइफ का एक स्टाइल नहीं है, राइट? कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि हर दिन 7 बजे लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, 2 बजे लंच करेंगे, 8 बजे डिनर करेंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। तो मेरा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि फिक्स नहीं है, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में। तो ऐसे लोगों को मैं वही बोलता हूं जो कि मैं खुद के लिए करता हूं, कि अपना ध्यान खुद रखने के लिए मैंने अपना एक डब्बा बनाया हुआ है कि 12 बजे तक मैं दुनिया में कहीं भी हूं, मुझे फल खाना है। और पहले से ही मुझे पता है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, तो मैं 1 दर्जन के लिए, अगर मैं आपकी जगह होता, अपने स्कूटर में या कार में रख के रहता। लंच में मुझे कहीं भी रहे, चाहे 300-400 ग्राम सलाद खाना है। सलाद नहीं भी है तो मैं, मेरे पास अभी भी मैं करता हूँ कि टमाटर रखता हूँ या खीरा रखता हूँ, उसको छीलने का तरीका रखता हूँ और वो खा लेता हूँ। डिनर में भी 300 ग्राम खीरा खाना है, 600 ग्राम खीरे और 800 ग्राम फल, ये हो गया आपकी दवा। ये अगर आप कर लेंगे, और एक आखिरी चीज, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, अगर हो पाए तो, ज्यादातर हो पाए तो, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। सूर्यास्त के बाद जो खाते हैं बॉडी में वो एक्यूमुलेट होता है, जिसे हम बोलते हैं क्लॉटिंग, जिसे बोलते हैं ब्लॉकेज, जिसे बोलते हैं स्टोन। तो सूर्य से पहले जो भी खाएंगे वही हजम होगा बॉडी में। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपके लाइफस्टाइल में फिट हो सकती है, जो कि मैंने किया है। हालांकि मेरा लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से काफी मिलता जुलता है। हालांकि अभी भी मूवमेंट में रहता हूँ मैं। अभी हम लोग 7 दिन के लिए बाहर थे, आनंद जी आप तो हमारे साथ थे, राइट? तो मूवमेंट में थे, हो चिन मिन में, बाकी शहरों में, लेकिन हमें पता है कि भाई हमें क्या खाना है। रास्ते में ऐसी कोई शहर नहीं है जहाँ पे फल ना मिले, जहाँ कच्ची सब्जी ना मिले, उसको खा लो। शुक्रिया। थैंक यू।